देखकर आप समझ गए होंगे इस तरह किसकी हालत है। आजकल समाज में दो ही तरह के लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। एक, नकली संत। ये वही लोग हैं जिनका धंधा लोगों को कथाएं, झूठी महिमा और लोक कथाओं के सहारे चल रहा है। इन्होंने अपने लिए गद्दियां बना ली हैं, चेलों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है और खुद को बड़ा ज्ञानी बताकर जनता को भरमा रहे हैं। असलियत ये है कि इनके पास शास्त्रों का असली ज्ञान है ही नहीं। ये जानते हैं कि जो कुछ ये करा रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है। 2, अहंकारी गुरु महंत। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने को बहुत बड़ा संत मान चुके हैं। गद्दी पर बैठे बैठे खुद को भगवान का दूत समझने लगे हैं, जबकि सत्य ज्ञान की इन्हें समझ नहीं। ये डरते हैं कि अगर जनता ने संत रामपाल जी महाराज का असली ज्ञान समझ लिया, जो कि वेद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, तो इनके पास आने वाले लोग जाग जाएंगे और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों करते हैं विरोध? क्योंकि ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे सकते। जब उनसे पूछा जाए साबित करो अपने कथन, तो वे भाग जाते हैं। और अगर किसी ने उनके सामने संत रामपाल जी महाराज का नाम तक ले लिया तो वे बौखला जाते हैं। उनकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे पागल कुत्ता जो बिना वजह भौंकता है। नमस्कार। मारो सालों को ये शब्द किसी गली के गुंडे के नहीं, बल्कि खुद को कथावाचक कहलाने वाले अनिरुद्धाचार्य के हैं। के चेला हैं। हाँ गुरु जी, तो विचार मैं सुना देता हूँ। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को दो तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? इन जैसे नालायक धर्मगुरु के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में लिखो। असली कारण, असल में सच्चाई यही है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से 100% प्रमाण देकर साबित करते हैं कि अब तक जनता को गलत ज्ञान परोसा गया है, और जब सत्य सामने आता है तो झूठ बेचने वालों की पोल खुल जाती है। यही कारण है कि ये नकली संत और गद्दी नशीन महंत हमेशा विरोध में खड़े मिलते हैं। ये कहानी बताती है कि विरोध का कारण सत्य ज्ञान का डर है, ना कि कोई और वजह।